पहले बाजार से जुड़ी कुछ बातें देख लेते हैं, जहां पर ऊंचाई से बाजार खिसकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और यहां फिलहाल हम देख रहे हैं कि 25,100 के पास जैसे कि कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में। लेकिन अगर हम देखें बैंक निफ्टी खासतौर से यहां पर 100 अंक चढ़कर फिलहाल 100 अंक से भी कम की तेज़ी हमें आती हुई दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में, और 51,865 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी का आलम है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक्स और एफएमसीजी शेयरों में भी तेज़ी है। मेटल्स और ऑटो शेयरों में आज बिकवाली का सत्र ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट ब्रेथ के लिहाज से भी 1145 एडवांसेस, डिक्लाइंस 1390। निफ्टी गेनर्स में आईसीआईसीआई बैंक, बीपीसीएल, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया में लगभग 1 से 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार। और जहां कमजोरी है ऑटो काउंटर्स और आईटी, बजाज ऑटो 3.5% टूटा हुआ, विप्रो लगभग 3% टूटा हुआ, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, टाटा स्टील में लगभग 2.25 से 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार। लेकिन चटपट मिड डे मार्केट एक्शन की हाईलाइट्स जान लेते हैं। हमारे सहयोगी अंश भिलवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम डिटेल्स लेकर। अंश, बताइएगा, बाजार में मुनाफा वसूली का एक सेशन हम देख तो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, वैसे तो कुछ समय पहले तक काफ़ी सेक्टर्स हमें हरे निशान में दिख रहे थे। निफ्टी रियलिटी एक अहम लेवल इंडेक्स था जो हमें हरे निशान में दिख रहा था, अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर निफ्टी रियलिटी के हम गेनर्स देखें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रेमंड, महिंद्रा लाइफ और शोभा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिनमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। पिछले सेशन में भी रेमंड का हमने बताया था कि एक साइडवेज से ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और आज इसमें करीब 3% की तेजी होती हुई भी नजर आ रही है। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स नजर आता है, 4 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकडाउन दे चुका है। इस लिस्ट में बजाज ऑटो शामिल और एमएनएम जैसे स्टॉक नजर आते हैं। बजाज ऑटो का कल रिजल्ट्स आने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मार्जिन है वो काफ़ी स्ट्रांग नहीं रहेंगे, जिसके चलते आज काफ़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम स्ट्रांग वॉल्यूम्स के शेयर की तरफ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल, इंटरग्लोब एविएशन और विप्रो में भारी वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। दरअसल क्रूड में तेल में नरमी की वजह से आज ओएमसी शेयर्स में काफ़ी तेज़ी है, जिसकी वजह से बीपीसीएल में भी आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। और राइट अंश, शुक्रिया आपका। और मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव्स और टेक्निकल रिसर्च के एवीपी नीरव छेड़ा भी जुड़ गए हैं। नीरव, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और चलिए, बाजार में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से दबाव जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल आपके मुताबिक इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है? यस, या थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ओवरऑल पैटर्न है वो एक रिवर्सल का दिख रहा है। नो डाउट आज थोड़ी निफ्टी में ज़्यादा मुनाफा वसूली है, मगर आई बिलीव के 25,000 का जो लेवल है फ्यूचर में वो एक बढ़िया सपोर्ट बन के उभरेगा, और वापस एक अच्छा बाइंग का दौर आएगा जो निफ्टी को ऊपर में 25,500 के पास लेके जा सकता है। नो डाउट आज की सेलिंग थोड़ी हैवी है, बट नथिंग टू वरी है। नीचे 25,000 के पास आता है, वहां पे आप बाइंग करें। 24,900 का आप स्टॉप लॉस लगाएं फ्यूचर में, और 25,250, 25,500 ये आपके टारगेट बन सकते हैं आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में हालांकि आज इतनी सेलिंग नहीं है जितनी निफ्टी में दिख रही है। एकदम सपाट ट्रेडिंग है, और आई बिलीव ये जो रिवर्सल है बैंक निफ्टी में वो शॉर्ट कवरिंग के कारण से रिवर्सल है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स बिल्टअप थे बैंक निफ्टी में, और अब यहाँ से अच्छी बाइंग देखी जा सकती है। पॉसिबली 53,000, 53,200 ये लेवल्स तक आ सकते हैं बैंक निफ्टी भी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंक निफ्टी में भी बाइंग बनाई जा सकती है। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में ही बाइंग करें। फ्यूचर लेवल से बाइंग करिएगा। 51,700 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 53,000 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। शुक्रिया। चलिए, हम ओवरऑल रियल एस्टेट बाजार की बात कर लेते हैं। त्योहारी सीजन कितना आपको लगता है कि ये ऑप्टिमिस्टिक माहौल दिखाई दे रहा है? यार देखिए, ये जो चार्ट्स हैं सारे रियल एस्टेट के, लास्ट 10-15 दिन में एक अच्छा रिवर्सल दिखा रहे हैं। एंड देखिए, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है
ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चल रहा था। बीच में जो कि है 1 महीना कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड आया। अभी बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ से ब्रेकआउट दे रहे हैं। समथिंग लाइक एन ओबेरॉय रियलिटी, वो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं। एंड आई डेफिनेटली बिलीव दिस कैन प्रोबेबली लीड द सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड। एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन ब्रेकआउट आया है 1960 के ऊपर, और अब यहाँ से 2100 के आसपास एटलीस्ट ये स्टॉक जा सकता है। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1960 ऑड का रहेगा। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज एज वेल, उसमें एक नेगेटिव पैटर्न बना था, मगर जो बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है 50 डे मूविंग एवरेज से ये स्टॉक ने, और स्टॉक अब यहाँ से एटलीस्ट अपना जो हाई है 3400 वहां तक जा सकता है। तो इसका भी पैटर्न काफी बढ़िया लग रहा है। एक अच्छा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया था जो सस्टेन हो गया है, अब यहाँ से अच्छा चल सकता है। तो डेफिनेटली बिलीव कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर कैन परफॉर्म वेरी वेल। उसमें दो स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है, ओबेरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टी हैं, जो शायद पूरे सेक्टर को लीड करेंगे या अच्छा रिटर्न दे पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो इन दोनों में आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। राइट नीरव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और तमाम पहलुओं पर बातचीत की और